सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हारे ब्रांच वर्सेस कॉलेज के बारे में। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, कॉलेज सिलेक्शन ज्यादा बेटर होगा या ब्रांच सिलेक्शन ज्यादा बेटर होगा, इन डिटेल बात करेंगे। ऑल्सो एक तुमको हैक के बारे में बताऊंगा, तुम्हारे लिए बेस्ट ब्रांच कैसे तुम सिलेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। कैसे सिलेक्ट कर सकते हो वो तुम्हारे भैया बैठे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे हम, बात करेंगे सब चीजों के बारे में, ठीक है। बट बिफोर मूविंग ऑन, ऑब्वियसली अगर अब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो तो आ जाना। कट ऑफ लिस्ट, कॉलेज का नाम, क्वेरीज, एक जितनी भी चीजें तुमको चाहिए वो सब तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रही होगी। ऑल्सो आज मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो डाली थी छोटी सी, जिसमें मैंने पूछा था तुम अपने सारे क्वेश्चन जो भी तुमको डाउट्स है वो तुम मुझे मैसेज कर देना ग्रुप पे आके, या फिर कमेंट कर देना, दोनों में से एक। और मैं उन कमेंट्स या फिर उन स्पेसिफिक जो भी मैसेजेस हैं उनसे रिलेटेड एक एफएक्यू वाला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या जो भी तुम्हारे डाउट्स है, क्वेरीज है, वो एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट तुम्हारा जो विजन रहे टुवर्ड्स योर कॉलेज, परसेंटाइल, मार्क्स, सब क्लियर रहे, ठीक है। चलो अब आगे जाते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तुम्हारा ब्रांच कैसे तुम सिलेक्ट कर सकते हो उसके बारे में भी, पर सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रांच इंपॉर्टेंट है या कॉलेज इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस, आईटी या नॉन कोर ब्रांचेस या टेक्निकल ब्रांचेस में ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हें कोडिंग पसंद है, तुमको पसंद है टेक के बारे में जानना, टेक के बारे में अपडेटेड रहना, साथ में कोड करना, तो तुम्हारे लिए सीएस या आईटी रिलेटेड ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लगता है कि यू आर गुड इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस। तो अब तुम केमिकल हो गया तुमको जो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो तुम्हें अगर इन स्पेसिफिक ब्रांचेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी भी ब्रांच में हो सकता है वो सीएस से लेके ईएक्सटीसी या केमिकल, कोई भी ब्रांच, तो तुम ब्रांच को अपने प्रायोरिटी दोगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुमको कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, अभी तक खाली इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सोचा है, ब्रांच नहीं सोची है, तो उसके लिए हम बात करेंगे उनके लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद सीएस वर्सेस कोर ब्रांचेस। सबको पहले क्या था पता है, 90s, अर्ली 90s, उसके बाद 2000s में, अर्ली 2000s में इट वाज मोर लाइक कि आईटी का बूम हो रहा था। 2010 इवन 20 कोविड के जस्ट बाद तक ऐसा था कि आईटी सेक्टर वाज इन कंटिन्यूअस बूम। तुमको प्लेसमेंट्स मिल रही थी, तुमको नौकरियां मिल रही थी। पर अब इतने सारे लोग हैं इन आईटी सेक्टर जिनको टेक के बारे में पता है, जिनको कोडिंग आता है, तो तुम्हारी स्किल अगर बहुत टॉप नॉच नहीं है तो बहुत ज्यादा हाई पैकेज तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि ब्रांच सैचुरेट हो चुकी है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है। हाँ, स्किल्ड लेबर की आज भी वैल्यू है, बट स्किल्ड अगर नहीं है, मतलब एवरेज, जो पहले एवरेज था, उन एवरेज बच्चों को 8-10 लाख की जॉब मिल जाती थी, बट अब बहुत अच्छे बच्चों को 8 से 10 या 15 लाख की जॉब मिलती है इन दिस करंट मार्केट, ठीक है। डेटा, रीसेंट डेटा इज कि आईआईटीज के भी 38% बच्चे अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, मान सकते हो ये तुम। और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस ही नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह पे ये तुमको डेटा देखने मिलेगा कि हाँ, नॉट ओनली आईआईटीज या टीयर 1 कॉलेजेस, तुमको रेट देखने मिलेगा कि इवेंचुअली सबका वो प्लेसमेंट रेट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जॉब उतनी नहीं है पर लोग ज्यादा है। ऑलराइट, उसके बाद सीएस वर्सेस कोर ब्रांचेस तुम्हारी इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर तुमको इंटरेस्ट इन दोनों में नहीं है, तुमको नहीं पता कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो उसके बारे में बात करें। हाउ टू चूज के लिए मैं अब एक दूसरे स्लाइड पे लेके जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, एक सेकेंड होल्ड करना। यस, तुमको चैट जीपीटी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक प्रॉम्प्ट डालूंगा। क्या है वो प्रॉम्प्ट? नहीं, ये प्रॉम्प्ट नहीं है, प्रॉम्प्ट है ये प्रॉम्प्ट अगर तुमको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट भी डाल दिया है। तो ये प्रॉम्प्ट तुम अपने चैट जीपीटी पे जाके, कहाँ जाना है, चैट जीपीटी क्या एक एआई मॉडल है, तुमको नहीं पता तो चैट जीपीटी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सो दैट तुम एआई से थोड़े अपडेटेड रहो। मोस्टली तो पता होगा बच्चों को, तो थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखेंगे क्योंकि मैंने फटाफट लिखा है। तो अब मैंने लिखा है, हे चैट जीपीटी, इन दिस चैट यू आर माई इंजीनियरिंग गाइड एंड यू विल हैव टू हेल्प मी फिगर आउट my areas of interest and ask me questions according to it. Ask questions and I will provide the answers to analyze it. You analyze it according to yourself and recommend me the engineering course that will be best for me. अब मैंने इसमें क्या कहा, इसमें मैंने कहा चैट जीपीटी को कि तुम मेरे इंजीनियरिंग के गाइड हो और तुमको मेरी हेल्प करनी है इन फिगरिंग आउट कि मुझे कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए। अब वो कैसे सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा, वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा तुम्हें,
कि क्या आपको इन इन चीजों के बारे में पता है, क्या इंटरेस्ट लगता है आपको इन चीजों के बारे में। तो अब ना तुमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फर्स्ट वाला लिया, अब मैंने फर्स्ट में डाल दिया कि समझो माई व्हाट सब्जेक्ट डिड यू एंजॉय इन स्कूल, फिजिक्स। फिजिक्स आई एंजॉयड एंड व्हाई, बिकॉज इट हैड लॉजिक। उसके बाद सेकंड फर्स्ट में ही है, फेवरेट हॉबीज आउटसाइड ऑफ स्कूल, प्लेइंग क्रिकेट। तो लेट्स सी, अब फर्स्ट का जो आंसर है उसमें फिजिक्स में वो लॉजिक और उसके बाद वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तुम अलग अलग क्वेश्चंस के ऐसे आंसर करोगे तो तुमको चैट जीपीटी एक बेस्ट आउटकम लाके देगा। ये इट इज नॉट गोइंग टू बी कि 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, तुमको बैठना पड़ेगा। और तुम जब बैठोगे आधा 1 घंटा 2 घंटा आंसर्स लिखोगे प्रॉपरली, उसको पूछोगे बार बार, तो तुमको बेस्ट तुम्हारे हिसाब की ब्रांच बता के देगा, जो शायद तुम्हें अभी ना पता हो। ठीक है, उसके बाद ये पूरा चैट जो है तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो तुम डाल के प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर तुमको कुछ चाहिए तो बता देना, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर आई एम राइटिंग अ बुक, तो तुमको मैं प्रॉम्प्ट भी फ्री में दे दूंगा। ऑलराइट, उसके बाद बेस्ट कॉलेज की, अगेन कॉलेज वर्सेस ब्रांच। अब एक बेस्ट कॉलेज में प्लेसमेंट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर ब्रांच तुमको कम नीचे की मिलेगी, आईटी या टेक्निकल ब्रांचेस नहीं मिलेगी अगर तुम उसके लिए एम कर रहे हो। और अगर तुम कोर ब्रांचेस ही एम कर रहे हो तो कोर ब्रांचेस के लिए तो बेस्ट कॉलेज एम करना इज गुड, जो भी तुमको मिल पाए, क्योंकि कोर ब्रांचेस का कंपैरेटिवली कट ऑफ सीएसआईटी से नीचे जाता है, हम सबको पता है। तो उसमें तुमको बेस्ट ब्रांचेस देखनी है अपने परसेंटाइल के हिसाब से, जो भी बेस्ट ब्रांच तुमको बेस्ट कॉलेज दिखता है, बेस्ट तुम्हारी बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कॉलेज तुम साथ में लेके चल सकते हो। प्लेसमेंट देखना है उस कॉलेज का कि उस स्पेसिफिक ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा है। काफी डेटा ऑनलाइन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे, तुम जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे कि उस कॉलेज का कोई बच्चा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाता है। अगर वहां नहीं मिलता तो इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलता तो बेस्ट सोर्स इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जाके अपने जो भी तुम्हारे सीनियर्स होंगे उन सबको अप्रोच करो, उस कॉलेज का नाम डालो, वहाँ के एलुमनाइज का तुमको नेटवर्क मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम उनको रिक्वेस्ट भेज के उन्हें मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो कि इस कॉलेज का स्पेसिफिक ब्रांच कैसा है। ऑलराइट, जो नेक्स्ट बूम है ना, दैट इज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस। अलाइड ब्रांचेस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये जितना भी पूरा चंक है ना, इसका एक बूम है अभी। अभी कब तक रहेगा, रहना तो चाहिए टेक्निकली, क्योंकि एआई टेक का एक अलग पार्ट बन गया है अब। इट इज नॉट इन वेब डेवलपमेंट या ऐसा कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर थिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एक अलग चीज है, डेटा डीएसए बोलते हैं जिसे। तो एआई, अगर तुमको एआई करना है, तुमको एआई में जाना है, यू आर इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेस्ट एग्जांपल इज चैट जीपीटी, जो अभी हमने देखा। तुमको रिकमेंडेशन, पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस वगैरह वगैरह तुमको सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मिलता है। तुमको पता है, तुम अमेजोन पे जाते हो, तुमको अमेजोन पे आता है, तुम एक प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करते हो, फिर उसके साथ बेस्ट बॉट, इसके साथ साथ और क्या क्या प्रोडक्ट जाते हैं, ये सारा एआई एमएल का ही काम है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें अगर तुमको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो यू कैन चूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन ब्रांचेस को। अगर तुमको एकदम क्या कहते हैं, बेसिक आईटी में जाना है, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये सब पढ़ाई करनी है, तो सीएसआईटी इज द ब्रांच टू गो। एंड कॉलेज वर्सेस ब्रांच के लिए तुमको खुद सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ब्रांच इज नॉन टेक्निकल तो बेस्ट कॉलेज इज द थिंग। ठीक है, अगर तुम्हारा ब्रांच है नॉन टेक्निकल तो बेस्ट कॉलेज ही एम कर रहे होंगे हम। अगर तुम्हारा टेक्निकल ब्रांच है तो उसमें तुमको देखना पड़ेगा कि क्या मैं एक नीचे के कॉलेज में जाके भी, नीचे के कॉलेज के आईटी ब्रांच में या सीएस ब्रांच में जाके अच्छी प्लेसमेंट निकाल पाऊंगा, या फिर मैं एक बेहतरीन कॉलेज के नीचे वाले ब्रांच में जाके वहां पे पढ़ाई करके, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसे बच्चे जो ईएक्सटीसी पे है और उन्होंने 20-20 लाख के पैकेज उठाया, बिकॉज दे वर स्टडिंग, दे वर कोडिंग प्रॉपरली, अच्छे से उन्होंने अपना डीएसए किया एंड इवेंचुअली उनको मिला। ऑलराइट, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि तुम जाके एक अच्छे कॉलेज में लोअर ब्रांच सेलेक्ट करके अच्छा प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। तुमको कोई और वीडियो चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना, तुम्हारा जो भी क्वेरी होगा। मैंने कहा तुमको अभी जस्ट कि मैं पूरा एक वीडियो बना रहा हूँ ऑन योर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चंस तुमको देखने मिल रहे होंगे, तो उसके लिए कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप पे आके मुझे मैसेज कर देना। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।